नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। जी हाँ, बृहस्पति ग्रह की चाल में फेरबदल हो रहा है। बृहस्पति अपनी चाल को बदल रहा है। अतिचारी बृहस्पति की जो गति है वो अतिचारी हो गई है, जिसकी वजह से बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति का लगभग 13 महीने का भ्रमण होता है एक राशि में, लेकिन जब बृहस्पति अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, ज़्यादा गति तेज से चलने लगता है, खास तौर से बृहस्पति की जो गति होती है वो अन्य गतियों के सापेक्ष गति की गणना की जाती है। तो बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। अभी तक बृहस्पति मकर राशि में चल रहे थे, नीच राशि यानी डिबलेटेड स्टेज में बृहस्पति का भ्रमण चल रहा था। अब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा रहेगा आपकी राशि पर इसका परिवर्तन, कौन से उपाय और कौन सी सावधानियों के साथ आपको चलना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ पूरा मामला क्या है। बृहस्पति मकर राशि में इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन 6 अप्रैल 2021 को लगभग रात के 12:24 पे ये बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी मकर राशि से निकलकर 6 अप्रैल 2021 को रात के 12:24 पर ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में ये 21 जून तक भ्रमण करते रहेंगे। अब 21 जून को एक और परिवर्तन आएगा बृहस्पति में। बृहस्पति क्या हो जाएगा 21 जून को? वक्री हो जाएगा। अब वक्री हो जाना क्या होता है कि कक्षा की गति के सापेक्ष गति, जैसे मान लीजिए बृहस्पति जिस कक्षा में चल रहा है उस कक्षा की गति के सापेक्ष गति की गणना की जाती है। तो बृहस्पति वक्री होने का मतलब है बृहस्पति की स्पीड स्लो हुई या बृहस्पति की स्पीड फास्ट हुई तो उसके सापेक्ष गति की गणना की जाती है। तो बृहस्पति यहाँ पर वक्री हो जाएंगे और जब बृहस्पति वक्री होता है तो इसका एक अलग प्रभाव होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब वक्री चलने लगा बृहस्पति तो यह 14 सितंबर को दोबारा से ये मकर राशि में प्रवेश करेगा। 6 अप्रैल को कुंभ में गया, 21 जून को वक्री हुआ और 14 सितंबर को फिर से मकर में वापस हो गया और मकर में 18 अक्टूबर को फिर से मार्गी होगा और फाइनली 21 नवंबर 2021 को यह कुंभ में 13 महीनों के लिए या आगे हम बताएंगे कितने दिनों के लिए ये जा रहा है। तो इस तरह की गति रहेगी। तो हम यहाँ पर 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक के मामले को बात करेंगे, जिसको हम 2 भागों में बांटेंगे। एक 6 अप्रैल से 21 जून तक और एक 21 जून से 14 सितंबर तक। यानी बृहस्पति तो रहने वाला है कुंभ राशि में 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक, लेकिन ये वक्री भी हो जाएगा और वक्री होने पर इसके प्रभाव बदलते हैं। तो कैसा प्रभाव रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, उसकी हम बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इसे आप लोग अपने लग्न राशि पर मानिएगा, यदि लग्न राशि नहीं पता है तो चंद्र राशि पर मानिएगा। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति होता है और विदेश स्थान का मालिक बृहस्पति होता है। 11वें भाव में जा रहा है। कुल मिलाकर यह परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का मालिक लाभ में जा रहा है और 12th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति तो बेहतर होगी, भाग्य भी बढ़ेगा और आपकी सोच में भी बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। लेकिन चूंकि 12वें घर का मालिक 11वें में आ रहा है, खर्च का मालिक 11वें में आ रहा है, तो यह बृहस्पति खर्च को भी बढ़ाएगा। खास तौर से 15 मई से लेकर 14 जून तक आसपास आपके खर्च अधिक हो सकते हैं, पैसे फंस सकते हैं या पैसे बीमारियों पर लग सकते हैं, क्योंकि छठे से छठे भाव के स्थान पर गया है। यानी 11वां भाव जो होता है वो छठे घर से छठा घर होता है, वहां गया है बृहस्पति। तो इस बात को
भी थोड़ा सा ध्यान देना है। और चूंकि 12वां घर हॉस्पिटल का भी होता है, खर्च का भी होता है, तो वो भी आकर बैठ गया, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जो है वो तीसरे भाव में भी जा रही है, 3rd हाउस में जा रही है बृहस्पति की दृष्टि। 5th हाउस को बृहस्पति देख रहा है और 7वें भाव को बृहस्पति देख रहा है। विवाह के योग अचानक आपके बन जाएंगे, बन सकते नहीं है, आपके विवाह के योग बने हुए हैं 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक। संतान के योग बने हुए हैं इस वक्त में। एजुकेशन में बड़ा फैसला आप ले सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी आपको हो सकती हैं। तो खर्च बढ़ेगा, ये नेगेटिव पॉइंट है। पैसे फंसेंगे, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल सारी चीज़ें बेहतर हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना खूब करते रहिएगा और हल्दी की तिलक लगाते रहिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति 10th हाउस पे गोचर करेगा, यानी भाग्य स्थान से 10th हाउस पर आ रहा है। 4th हाउस को दृष्टि दे रहा है, आपके 2nd हाउस को देख रहा है और आपके 6th हाउस को देख रहा है। 8th हाउस का लॉर्ड होता है बृहस्पति वृषभ राशि वालों के लिए और 11वें भाव का मालिक होता है। 10th हाउस में बृहस्पति का जाना आपके काम को अच्छा करेगा, आपकी नौकरी को एक्सपेंड करेगा। परिवर्तन तो डेफिनेटली आने ही वाला है, वृषभ राशि वालों के लिए परिवर्तन तो आने वाला है, अच्छा परिवर्तन आने वाला है। लेकिन यदि आप बृहस्पति को बहुत खराब लेकर पैदा हुए होंगे, नीच का बृहस्पति होगा, तो ये आपकी नौकरी को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला है, आपके पिता के स्वास्थ्य को बहुत खराब करने वाला है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यद्यपि भूमि घर आदि के लिए अच्छा है, घर आदि आपका नहीं बन रहा है तो ये बन जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके घर आदि को बनाने के लिए अच्छा है, प्लॉट प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा है। लेकिन पिता के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं है। कहते हैं स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, यानी बृहस्पति जहाँ पर बैठता है वहाँ की हानि करता है, शनि जहाँ पर बैठता है वहाँ की वृद्धि करता है। तो 10th हाउस का बृहस्पति आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा नहीं है तब तक जब तक कि आपका बृहस्पति कुंडली में आपके खराब ना हो। यदि कुंडली में आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है तो विशेष चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन पिता के लिए ध्यान देना है। नौकरी में थोड़े से, काम में, व्यवसाय में थोड़े से परिवर्तन आएंगे, माता के सुख बढ़ेगा और प्रॉपर्टी घर आदि को लेकर यह मामला अच्छा है। और पुराना रुका हुआ पैसा या पुरानी कोई रुकी हुई चीज़ या पुराना कोई फंसा हुआ मामला ये बृहस्पति सॉल्व करेगा, क्योंकि 10th हाउस में बैठकर 2nd हाउस को दृष्टि दे रहा है। थोड़ी बहुत बीमारियां भी आएंगी, पेट आदि की समस्याएं होंगी, इसका भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि ठीक परिवर्तन है, कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। एक उपाय यहाँ पर हम बता देते हैं, भगवान शिव की खूब उपासना करिएगा और आप प्रयास करिएगा कि लाल मसूर की दाल आप ज़रूरतमंद को दान करिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति भाग्य में जा रहा है, 8th हाउस से निकलकर भाग्य में जा रहा है, जो कि आपके 10th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड होता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, ज्ञान बुद्धि के स्थान पर पड़ रही है। भाग्य में बृहस्पति का जाना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। पत्नी के सलाह से आपकी काम बनेंगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति भाग्य स्थान से लग्न को देख रहा है मिथुन राशि वालों के लिए, धार्मिकता को बढ़ाएगा, आप में स्पिरिचुअलिटी जागेगी, आपका मन अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, आपके जो डिसीजन लेवल है वो बहुत अच्छा होगा। कुल मिलाकर यह बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, 9वें स्थान पर अच्छे परिवर्तन है। दूसरी बात है, नौकरी को लेकर भी अच्छा है। 5th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, संतान के योग बने हुए हैं, एजुकेशन में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, एजुकेशन से कोई जुड़े फैसले ले सकते हैं, नई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। प्रेम आदि यदि खराब हो गया होगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये वक्त। तो बृहस्पति 9वें स्थान पर अच्छे परिणाम दे रहा है, खास तौर से 15 मई के बाद से, और यह 15 जून का जो वक्त रहेगा वो थोड़े से अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे, बढ़िया रहेगा। तो कोई बहुत चिंता करने की बात यहाँ पर नहीं है। लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि रिश्तों को जोड़ेगी,
मन को अच्छा करेगी, तो बहुत अच्छी बात है। एक उपाय आप इस वक्त में करते रहिएगा, गणेश भगवान की उपासना आप करते रहिएगा और ख़ास तौर से हर मंगलवार के दिन पके हुए भोजन का दान मंदिर के बाहर बैठे बूढ़े लोगों को आप जरूर करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति 8th हाउस में जा रहा है, अष्टम भाव में जा रहा है और यह बृहस्पति आपकी 6th हाउस का भी मालिक होता है और 9वें स्थान का मालिक होता है। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति कुछ बहुत अच्छे परिणाम नहीं देने वाला, क्योंकि यह बृहस्पति अच्छे भावों का मालिक होकर अष्टम भाव में जा रहा है। ये थोड़ी सी परेशानियां खड़ी करेगा, आपकी बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, आपकी बीमारी का विस्तार करेगा, आपकी बीमारी को एक्सपेंड करेगा, आपकी परेशानियों को एक्सपेंड करेगा। तो अष्टम भाव का बृहस्पति ठीक नहीं है। आपको 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक, जब तक कि मकर में प्रवेश दोबारा नहीं करता है, तब तक के लिए आपको बहुत ध्यान देना है। तब तक के लिए आपके विवाह होने या विवाह फिक्स होने के भी योग खत्म हो रहे हैं। 14 सितंबर के बाद दोबारा शुरू होंगे आपके विवाह होने के, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। कर्क राशि में अष्टम भाव का बृहस्पति बीमारियों को भी देगा, शत्रुओं को भी बढ़ाएगा। हालांकि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 12वें भाव में पड़ रही है, तो कर्क राशि वाले वे लोग जो विदेश आदि जाना चाहते हैं या विदेश से कोई संबंध है या विदेश से रिलेटेड कोई मामला है, तो उनके लिए बहुत अच्छा परिणाम देगा। बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पर है, कोई पुराना रुका हुआ पैसा, कोई पुरानी रुकी हुई प्रॉपर्टी आदि मिलने के योग बन जाते हैं, तो इसके लिए तो अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस पे भी पड़ रही है, भूमि घर जमीन आदि के लिए भी अच्छा है, लेकिन रोग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। शत्रु पनपेंगे, उसके लिए अच्छा नहीं है। भाग्य साथ कम देगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इस बात को आप समझ लीजिएगा। इस वक्त में उपाय आपको क्या करने हैं, चांदी के प्रयोग बढ़ा दीजिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, चांदी की चैन पहन सकते हैं, भगवान शिव की उपासना करिए आप, हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाइए। ये सारी चीज़ों को आप प्रोसेस में करिए। नॉनवेज आदि का सेवन बिल्कुल छूना नहीं है, नहीं तो बड़ी दिक्कत है, ये बृहस्पति देगा, अच्छा नहीं मानता हूँ। सिंह राशि वालों के लिए 7th हाउस में बृहस्पति जा रहा है। 7th हाउस का बृहस्पति वैवाहिक जीवन को भी बेहतर करेगा और वैवाहिक जीवन के योग भी बना रहा है। तो जो विवाह करने की सोच रहे हैं, दूसरा विवाह भी करने के लिए सोच रहे हैं या पहला विवाह है, उनके लिए ये वक्त अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर तक आपके विवाह के योग बड़े बढ़िया बने हुए हैं, क्योंकि 7th हाउस में ही बृहस्पति जाकर बैठा हुआ है। यदि 7th हाउस की अंतर्दशा आपको चल रही है तो विवाह निश्चित तौर पर हो जाएगा, या फिर अगर नहीं चल रही है तो फिक्स हो जाएगा या फिक्स होते होते रह जाएगा। उसमें आपकी कुंडली भी बहुत डिपेंड करती है। बट 7th हाउस का बृहस्पति वैवाहिक जीवन के लिए तो निसंदेह अच्छा है। पार्टनरशिप को बेहतर करेगा, व्यापार को बढ़ाएगा, क्योंकि 5वें भाव का मालिक 7वें में। और सबसे बड़ी बात, सिंह राशि वाले वे लोग जिनका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा था, प्रयास करें, 100% होने की योग है, क्योंकि 5वें का मालिक 7वें में बैठा है जो लगन को देख रहा है। तो प्रेम सफल भी होगा, प्रेम विवाह इस वक्त में हो भी सकता है, कर भी सकते हैं और चीज़ें काफ़ी ठीक हो सकती हैं। तो बृहस्पति अच्छे परिणाम दे रहा है। 3rd हाउस में बृहस्पति की दृष्टि जा रही है और इधर आपके 11th हाउस में। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा, धन को भी देगा, धन के लिए भी अच्छा है और अपॉर्चुनिटी भी देगा, मौके भी देगा। हाँ, चूंकि 8th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन में कमी करेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा। बाकी जनरली ये ठीक है। खास तौर से 14 अप्रैल से लेकर 14 मई का वक्त कुछ भी बड़े काम करने के लिए है। आप नोट कर लीजिए 101%। अगर आपका वक्त ठीक है, अगर आपकी ग्रह दशा ठीक है, तो ये वक्त आपके लिए 4 चांद लगाएगा। अगर आपका यह वक्त बहुत बुरा है, आपकी ग्रह दशा खराब है, फिर भी इस वक्त में काम करने पर आपको लॉस तो नहीं होगा, भले ही फ़ायदा ज़्यादा ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, नौकरी आदि को लेकर थोड़े सा अनस्टेबिलिटी रहेगी, परेशानियां रहेंगी, उसको मैनेज करिएगा। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति 6ठे घर में प्रवेश कर रहा है। 7th हाउस का मालिक है और 4th हाउस का मालिक है, और बृहस्पति की दृष्टि जो है वो 10th हाउस पर पड़ रही है, कर्म स्थान पर पड़ रही है। और यह बृहस्पति आपके 12वें भाव को भी देख रहा है और आपके दूसरे भाव को भी देख रहा है। ये बृहस्पति कई मामलों में ठीक नहीं है, कई मामलों में ठीक नहीं है। सुनिएगा,
आपके कर्ज हो सकते हैं, आपके पैसे फंस सकते हैं, या कर्ज उतारने की सिचुएशन खड़ी हो सकती है, या कर्ज से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कर्ज लेना पड़ सकता है, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य में सुधार या बृहस्पति देगा, जो एक अजीब सा आपको उलझन या एक अजीब सी थकावट या पेट में गैस बनना, इस तरह की दिक्कतें आप जो बहुत ज़्यादा देख रहे थे उसमें कमी हो जाएगी। कमर में जो दिक्कत आप देख रहे थे उसमें कमी हो जाएगी। तो यहाँ बृहस्पति 6th हाउस में कुछ अच्छे परिणाम दे रहा है। 10th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, तो आपके काम को लेकर भी ये अच्छे परिवर्तन देगा। बस धन खराब होगा, धन फंसेगा, धन कोई ले लेगा तो देगा नहीं, इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी बृहस्पति की दृष्टि विदेश स्थान पर भी पड़ रही है, 12वें भाव पे पड़ रही है, तो विदेश से जुड़ा या आप जाना चाहते हैं या कोई ऐसी स्थिति है तो उसके लिए भी आप बृहस्पति अच्छा रहेगा। बस एक उपाय यहाँ पर करना है, गणेश भगवान की उपासना आपको जरूर करते रहनी है, और हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाते रहिएगा, सात्विक आहार लेते रहिएगा, क्योंकि 5th भाव में शनि चल रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तुला राशि वालों के लिए 5वें घर में बृहस्पति प्रवेश कर रहा है, और तुला राशि वालों के लिए 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड है जो 5वें घर में प्रवेश कर रहा है। अब हमारी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। 5वें घर में बृहस्पति है, जहां से 11वें भाव को दृष्टि देगा, भाग्य को दृष्टि देगा और आपके लगन को दृष्टि देगा। 100% यहाँ बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा। 5th भाव का बृहस्पति 11वें को दृष्टि दे रहा है, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड होकर देख रहा है, तो यह अच्छे परिणाम। कर्ज उतारने के सिलसिले शुरू होगा, कर्ज उतरेगा, पैसे आएंगे, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, संतान की योग शुरू हो जाएंगे, और यह बृहस्पति आपके लगन को भी देख रहा है, तो आपको एक अच्छे विचारों वाला इंसान भी बनाएगा। हाँ, 5वें घर का बृहस्पति तो पेट में समस्याएं देगा, क्योंकि स्थान हानि करेगा, संतान के स्वास्थ्य को खराब करेगा, एजुकेशन में रुकावटें देने लगेगा, प्रेम में दिक्कतें देने लगेगा। तो 5वें भाव का बृहस्पति इस तरीके से आपको परेशान करेगा। बट जनरली बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य को देख रहा है तो भाग्य को भी बढ़ाएगा, आपके 11वें भाव को देख रहा है तो धन को भी ठीक करेगा, आपके लगन को देख रहा है तो आपके ज्ञान बुद्धि विद्या को भी बढ़ाएगा। लेकिन 5वें भाव में आपकी दोस्तों से दिक्कत हो सकती है, पेट में दिक्कत हो सकती है, प्रेम में दिक्कत हो सकती है, एजुकेशन में रुकावट हो सकती है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि वो 6ठे का भी मालिक है ना, 6th हाउस का भी मालिक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बट 3rd हाउस का लॉर्ड अपॉर्चुनिटी, मौकों का मालिक है, तो बृहस्पति 5th हाउस को देखकर आपके 11वें भाव को देख रहा है। और वैसे भी बृहस्पति शनि की राशि में 5वें घर में बैठा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे ठीक है। एक उपाय तुला राशि वालों के लिए करते रहना है। उपाय आपको क्या करने हैं? माँ भगवती के चरणों में एक सफ़ेद फूल रखकर आने, या भगवान शिव के चरणों में या माँ भगवती के चरणों में एक सफ़ेद फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य की रोजाना प्रार्थना किया करें। बेहद सात्विक आहार लें और अहंकार नहीं बढ़ने दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति 4th हाउस में प्रवेश कर रहा है। 3rd हाउस में अभी तक चल रहा था, अब 4th हाउस में प्रवेश कर रहा है। घर चेंज हो सकता है, आपका काम शुरू हो सकता है, आपका नए स्रोत नौकरी के हो सकते हैं, घर बना सकते हैं, ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, घर से जुड़ा कोई भी काम अचानक हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस में बृहस्पति आपका चल रहा है। यद्यपि वक्त बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लगन में केतु है, कंफ्यूजन, टेंशन, डिप्रेशन, मन खराब होना, इस तरह की दिक्कतें, अननोन फियर, इस तरह की दिक्कतें आप झेल रहे होंगे। बट बृहस्पति के 4th हाउस में आने से चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। विदेश जाने के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन के लिए जो फॉरेन जाने के लिए सोच है, 5th लॉर्ड होकर 12th हाउस को देख रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। 8th हाउस पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, ये ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है, और आपके ससुराल में कोई आपको दिक्कत ना होने लगे। यदि आप विवाहित हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। बाकी ठीक है बृहस्पति। एक उपाय करिएगा, स्ट्रीट डॉग्स को दूध बेड देते रहिएगा, बेहद सात्विक आहार लेकर चलिएगा और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। बाकी ठीक रहेगा यह बृहस्पति। माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा इस वक्त में रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति 3rd हाउस में आ रहा है। मकर राशि यानी 2nd हाउस से निकलकर 3rd हाउस में बृहस्पति आ रहा है, और यह बृहस्पति आपके लगन और 4th हाउस का लॉर्ड होता है। 3rd हाउस में बृहस्पति
ये थोड़ी सी संघर्ष को बढ़ाएगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत के बाद काम बनेंगे, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौके मिलेंगे। धन आदि के लिहाज से आप बृहस्पति अच्छा है, क्योंकि आपके 11वें को दृष्टि दे रहा है, लग्नेश होकर 11वें को दृष्टि दे रहा है। जो एकदम से पैसा रुक गया था या पैसों का फ्लो जो एक कम हो गया था, वो सारी चीज़ें शुरू होंगी, आपके काम भी शुरू होंगे, आपके काम भी वर्क होने शुरू होंगे। तो अच्छा टाइम मैं कह सकता हूँ। बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। धनु राशि वालों के लिए विवाह के योग शुरू हो गए हैं, विवाह के योग शुरू हो गए हैं, या विवाह से संबंधित मामले आपके अच्छे हो जाएंगे, या वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत होगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस लिहाज से हम बृहस्पति को अच्छा कह रहे हैं। 7th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि ठीक है, लग्नेश होकर बृहस्पति देख रहा है, अच्छा है। बृहस्पति भाग्य को देख रहा है और आपके लाभ को देख रहा है, लग्नेश होकर देख रहा है, तो अच्छे परिणाम, दृष्टि तो सारी अच्छियाँ रहेंगी, यानी भाग्य बढ़ाएगा, विवाह के लिए ठीक है, धन के लिए ठीक है। बट 3rd हाउस में बैठा हुआ है, संघर्ष कराएगा, मेहनत कराएगा, है ना, पराक्रम को बढ़ाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक उपाय यहाँ पर करिएगा, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा, हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, भगवान सूर्य को हल्दी वाला ही जल डाला करिएगा, ठीक है। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति, मकर राशि वालों के लग्न से ही बृहस्पति निकल रहे हैं, अब आपके धन स्थान पर आ रहे हैं, जो कि आपके 12वें के मालिक बनते हैं। 12वें के मालिक होते हैं, 2nd हाउस पर आ रहे हैं, और ये 3rd लॉर्ड भी होते हैं। अब आपके जो धन खर्च बहुत हो रहा था उसमें कमी करेंगे। पैसे तो आ ही रहे थे और आएंगे भी, आप देखिए, महसूस करिए, पिछले 2-2.5 महीनों से पैसों का फ्लो अच्छा होगा, करीब मार्च वगैरह से, मार्च के महीने से चीज़ें ठीक चल रही होंगी आपके साथ, और पैसे आएंगे भी, लेकिन जो खर्च भी था बहुत ज़्यादा वो भी रुकेगा। कुल मिलाकर अच्छा वक्त कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 12th लॉर्ड होकर 2nd हाउस में आ रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, धन खर्च करेंगे, लेकिन जहाँ खर्च करेंगे वो अच्छी जगह पर होगा। 3rd लॉर्ड होकर 2nd हाउस में जाकर बैठा हुआ है, तो परिवार के लिए बहुत अच्छा नहीं है, कुटुंब के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खास तौर से पुरानी जो आपके पुराने लोगों के से संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2nd हाउस में बृहस्पति आ रहा है। अब बृहस्पति रोग को भी देखेगा, कर्ज लेना ना पड़े या कर्ज देना ना पड़े, इन दोनों से आपको बचना है। बृहस्पति आपके 8th हाउस को देख रहे हैं, वो मैंने बता दिया, और 8-9 बृहस्पति आपके 10th हाउस को देख रहा है। आपके काम को लेकर चेंज करेगा, काम में अपॉर्चुनिटी भी लाएगा, नौकरी में भी बेहतर करेगा, और आपके व्यवसाय को भी ठीक करेगा। अब यहाँ पर एक उपाय जरूर कर लेना है आपको। यहाँ पर उपाय ऐसा क्या करना है, उपाय करना है किसी लंगर या भंडारे में ऐसे फल को दान करना है जो अंदर से खोखला रहता हो, जैसे कद्दू, है ना, कद्दू का दान आप कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को कर दीजिएगा, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी लंगर या भंडारे में कर दीजिएगा, या कहीं भी नहीं कर पाते तो मंदिर के बाहर जो गरीब बैठे होते हैं उन खरीदा और उनको दे दिया, और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया तो फिर क्या कहने, कद्दू बूढ़े व्यक्ति को दे दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे परिणाम देता है। और चूंकि आपकी कुंडली के लिए है, आप मकर राशि वालों के लिए उपाय होगा, क्योंकि 12वें का मालिक और 3rd हाउस का मालिक है, दोनों हमारे काम के नहीं है। 12वां व्यय है, 3rd हाउस संघर्ष है ना, तो यहाँ दान कर देना है, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी सात्विक आहार लेते रहिएगा, हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जरूर जाइएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि में आ रहा है बृहस्पति। 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक पूरे फॉर्म में रहेगा, यद्यपि 21 जून से यह वक्री हो जाएगा आपकी ही राशि में, लेकिन विवाह के योग बना रहा है, आपके स्वास्थ्य को ठीक कर रहा है, आपके अच्छे परिणाम देने के लिए आ रहा है। जो एक खुशी का संचार आपका खत्म हो गया था पिछले 1 सालों से, वो थोड़ा सा शुरू हो रहा है, पैसे आने शुरू होंगे, रुकने शुरू होंगे, पैसे बचने शुरू होंगे, इस तरह की चीज़ें कुंभ राशि वालों के लिए शुरू होंगी, क्योंकि
धन का मालिक व्यय में चल रहा था, अब आपके लगन में आ रहा है। लाभ का मालिक खर्च में चल रहा था, अब आपके लगन में आ रहा है। रिश्ते भी अच्छे होंगे, स्वास्थ्य भी मजबूत होगा, बढ़िया होगा, विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन में बेहतर होगा, मन अच्छा होगा। तो अच्छा वक्त मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। यद्यपि कुंभ राशि वालों का लग्नेश अभी भी 12वें भाव में रहेगा, तो थोड़ी सी दिक्कतें तो स्वास्थ्य रहेंगी, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी वहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। बृहस्पति की दृष्टि नवम और पंचम में जा रही है। मैं समझता हूँ कि बृहस्पति के सबसे अच्छे परिणाम कुंभ राशि वालों को लिए मिलने वाले हैं। नवम में बृहस्पति देख रहा है, भाग्य को भी बढ़ाएगा, रिश्तों को भी बढ़ाएगा, अपनों से जोड़ेगा। पंचम को देख रहा है, ज्ञान को बढ़ाएगा, संतान के सुख देगा आपके, और आपके पंचम भाव से बृहस्पति देख रहा है, एजुकेशन से जुड़े मामलों को ठीक करेगा। सप्तम को देख रहा है, व्यापार को अच्छा करेगा, पार्टनरशिप को बेटर करेगा, मैरिडल लाइफ को जोड़ेगा, मैरिड लाइफ देगा, तो अच्छा परिणाम है। लगन में बृहस्पति है, शनि की राशि में बृहस्पति है, बस यहाँ पर सावधानी इतनी रखनी है कि व्यभिचार नहीं होना चाहिए आपके अंदर, और नॉनवेज आप नहीं खाते हो, एक अच्छे इंसान, थोड़े से स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं कि बहुत पूजा करने वाले हो, एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो, थोड़े से अच्छे मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति हो, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ बृहस्पति देगा। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहा है, ठीक बात नहीं है। लग्नेश 12वें भाव में जा रहा है, आपका मुख्य ग्रह 12वें भाव में जा रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा हूँ। खर्च भी बढ़ेगा, बीमारियां भी बढ़ेंगी, रिश्ते भी खराब होंगे, मन भी खराब होगा, मन परेशान भी होगा, कंफ्यूज भी होगा। 10th लॉर्ड आपका बृहस्पति बनता है, 12वें भाव में जा रहा है। ये बात ठीक है कि आप विदेश जाके अपने काम कर सकते हैं। विदेश से जुड़े यदि जो लोग जा रहे हैं या अपनी नेटिव प्लेस से बहुत दूर रह रहे हैं, उनके लिए यह ठीक रहेगा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने के योग बन जाएंगे। लेकिन 12वें का बृहस्पति चूंकि लग्नेश होकर 12वें भाव में है, तो ये ठीक तो बात नहीं है। और आपके 10th हाउस का भी लॉर्ड है, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम नहीं देने वाला है। 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक आप अपना विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखें, धन को बहुत संजो कर रखें। इस वक्त में बहुत सोच विचार कर इन्वेस्टमेंट करें, अगर करना ही है तो बूढ़े या अपने बड़ों से सलाह लेकर करें, इसका ध्यान आप जरूर करिएगा। अब एक उपाय इस वक्त में जरूर करिएगा, एक अपने दाहिने हाथ में पीला रेशमी धागा किसी भी विद्वान बड़े व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति हो, उससे आप बंधवा लीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन सुबह 6 से 9 के बीच में। हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाइए, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए, सात्विक आहार लीजिए, भगवान शिव की उपासना करते रहिए। तो यह रहा पूरे राशि वालों के लिए राशिफल कि बृहस्पति के कैसे परिवर्तन होंगे। बाकी यह एक सामान्य परिवर्तन है, तो इसको हम बताते हैं, जो आप लोग समझेंगे तो आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। बाकी कुंडली दिखाने के लिए स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।